जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु महाराज। हे प्रभु, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब इस कठिन घड़ी में आप ही हमारे सहारा हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं। क्योंकि इस कठिन घड़ी में ना तो बाबा जी हमारा साथ दे रहे हैं और ना ही मेरा मित्र, जो कि मुझसे नाराज़ होकर चला जा चुका है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अब कुछ भी समझ में भी ना आ रहा है। जैसे तैसे मैंने उस राक्षसी से 10 दिन का जो समय था वो तो पूर्ण कर लिया है, लेकिन मैं उससे पूरी तरीके से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ? बाबा जी ने बताया था, शायद बाबा जी कोई उपाय मुझे बताएं। तुझे पता है मोटू, मैं तेरा कितना ख्याल रखता हूँ। तू जो सोच रहा है वो मैं पहले से सोचा बैठा हूँ। और बाबा जी अभी 2 मिनट में आते ही होंगे। 10 दिन पूरे हो चुके हैं। अब बाबा जी तुम्हें इस समस्या का समाधान बताएंगे मोटू। तो आने वाले हैं बाबा जी, थोड़ा इंतज़ार कर मोटू तू। मोटू, मैं आश्रम में तपस्या कर रहा था, तब तुम्हारा मित्र मेरे पास आया और उसने मुझे सब कुछ बताया, जो कि मुझे पहले से ही पता था। और मैं भी 10 दिन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उस राक्षसी को वरदान है और उसका ये वरदान मैं 10 दिन से पहले नहीं तोड़ सकता था। तो सुनो, मैं तुम्हें एक अचूक उपाय बताता हूँ। जब भी वह तुम्हें परेशान करे, तब तुम्हें संपूर्ण हनुमान चालीसा पूरा एक बार में पढ़ लेना है। जब तुम हनुमान चालीसा पूरा पढ़ लोगे, तब वह राक्षसी स्वतः जलकर भस्म हो जाएगी और तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें फिर कभी भी इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि तुमने अपने मित्र की बात मानी होती तो आज तुम इस संकट में ना होते। तो मित्र तुम्हारा बहुत ही अच्छा है, इसका ध्यान रखो और इससे कभी भी नाराज़ मत होना। यदि इसे तुम्हारी फ़िक्र ना होती तो ये चलकर मेरे पास ना आता। खैर, तुमने तो मुझे सब कुछ बताया ही था। मुझे तो पता ही था कि 10 दिन के बाद मुझे तुम्हारे पास आना है और तुम्हारी समस्या का निवारण करना है। तो मोटू, आगे से याद रखना, तुम कभी भी अपने इस मित्र से, पांडे जी से नाराज़ कभी भी मत होना। ठीक है ना मोटू? तो मैं अब चलता हूँ, स्मरण रखो।